सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का. Hello viewers, Assalamu alaikum. My name is Sayyida Shahtaj Bukhari. Today my lecture is about the benefits of reading, what is the importance of reading and how we can improve the reading of the students. जैसा कि कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब. That's why Joseph Addison says that reading is to mind is the same as the exercise to the body. And it is also said that a book is a gift. You can open it again and again. Dear audience, it is said that today's reader is tomorrow's leader. So dear audience, let's know about some benefits of reading. Number one, that it improves your connectivity. Dear audience, if you connect to a book, अगर आप एक बुक को पढ़ते हैं उससे कनेक्ट होते हैं, you does not connect to the book, आप उसके राइटर से उसकी थॉट्स और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं. So it helps you a lot. Reading a book, it improves your vocabulary. आप डिफरेंट न्यू वर्ड्स सीखते हैं, न्यू डायमेंशंस, उनके मीनिंग सीखते हैं और इसके अलावा इट रब ऑफ न्यू थाट्स इन योर माइंड. दैट रीडिंग जो है ना वो आपके माइंड को मज़ीद खोल देती है, आपकी तख्लीकी सलाहियत को बढ़ा देती है. कैन गेन द न्यू आइडियाज़ इन योर सेल्फ. रीडिंग अ बुक डिक्रीजेज योर स्ट्रेस एंड इसके अलावा इट मेक्स यू अवेयर ऑफ द डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. जब आप किसी राइटर की बुक को पढ़ते हैं आपको डिफरेंट उसके मुआशरे में होने वाले मुख्तलिफ तजर्बात, मुख्तलिफ होने वाले हालात के बारे में पता चलता है. इसके अलावा आपके माइंड के अंदर जितनी भी थॉट्स हैं जो कि यू कैन से आपको डिस्टर्ब करती हैं या आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, तो रीडिंग अ बुक कैन चेंज योर थिंकिंग. यू कैन बिकम अ पॉजिटिव पर्सन आफ्टर रीडिंग अ बुक. Reading improves your communication skills. It improves the concentration span. It means कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपका फोकस करने का स्पैन दौरानिया मज़ीद बढ़ जाता है. सो आते हैं अपने असली मौजू की जानिब. दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव द रीडिंग ऑफ अ स्टूडेंट. एक बच्चा जो कि स्कूल में आता है नया नया, उसको जो मसाइल सबसे ज़्यादा पेश आते हैं स्कूल के अंदर, जो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ अबाउट रीडिंग. उसको जोड़ तोड़ से पढ़ना नहीं आ रहा था, उसको डिफरेंट कह लें कि उसको साउंड्स क्लियर नहीं हो रहे थे. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दैट नंबर वन टिप इज़ टू इम्प्रूव द रीडिंग बाय क्लियरिंग द साउंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. आप बच्चों को सबसे पहले उनके साउंड क्लियर करवाएं. मुख्तलिफ आवाज़ें लाइक आ की साउंड, ए की साउंड आ, ठीक है, और उसके ज़रिए बताएं कि आ एप्पल. इस तरह बच्चों की मुख्तलिफ साउंड क्लियर करवाएं. उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स उन्हें लर्न करवाएं ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ पाएँ. यूज़ अ स्प्लिट स्ट्रैटेजी. लाइक स्प्लिटिंग मीन्स कि आप काट काट के टुकड़ों में बांट के बच्चों को पढ़ाएं. आप सीधा नहीं पढ़ा सकते APPLE एप्पल, दिस इज़ नॉट द वे. आप पहले बताएं कि BA ब एन ए ना, एन ए ना, ब ना. इस तरह बच्चों को पढ़ाएं. यू नो गेन द आइडिया ऑफ द स्पेलिंग्स एंड द साउंड्स ऑफ द वर्ड. मेक प्रैक्टिस रिपीटेडली. बच्चे को बार बार पढ़ाने से, बार बार साउंड क्लियर करवाने से, आप खुद भी साथ साथ पढ़ें, बच्चा भी साथ साथ रिपीट करे. रिपीटिंगली जब बच्चा एक साउंड को, एक वर्ड को पढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज मेमोरी, और जब वो दोबारा उसको रिकॉल करते हैं तो ही कैन ईजिली रीड. नेक्स्ट ऑडियंस, मेक कनेक्शन बिटवीन द साउंड्स. इट मीन्स दैट कि आपको एक साउंड और दूसरे साउंड यानी एक लेटर से दूसरे लेटर के अंदर कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, तभी बच्चा सीख पाएगा हाउ टू रीड अ वर्ड. लाइक अभी मैंने आपको एक मिसाल भी दी. इसके अलावा एक मिसाल ये है कि अगर आप क्रिएटिविटी के अंदर आप CRE क्री, तो आपको CRE इनका कनेक्शन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है. इनको मिलाकर पढ़ने का तरीका आपको बताना पड़ेगा, फिर ही बच्चा सीख पाएगा कि किस तरह रीडिंग करनी है. माय नेक्स्ट टिप पे यूज़ द बोर्ड मस्ट. यानी बोर्ड का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है. इफ़ यू स्पीक वर्बली, बहुत ज़्यादा बच्चों को वर्बली बता रहे हैं, मुंह से बता रहे हैं कि बच्चे A B एब, तो बच्चा ही इज़ नॉट एबल टू यू कैन से रिकॉल दैट साउंड. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बोर्ड आपने रेडी करना है. जो भी आप पढ़ा रहे हैं अपने बोर्ड पे साथ साथ राइट करते जाना है, सो दैट ही कैन गेन द फुल आइडिया. माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकरेज द चाइल्ड फुली. इट मीन्स दैट अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो रीडिंग इम्प्रूव करे तो आपको बार बार उसको गुड पैटिंग करनी होगी. उसको कहना पड़ेगा येस वेरी गुड, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको इस तरह पढ़े, इस तरह पढ़े. बच्चे को गाइड करेंगे तब ही वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा. Dear viewers, I hope this lecture would have been so helpful for you. Follow all my tips and tricks that I told you in this video, and please do concentrate on the reading of the students and make them tomorrow's leaders. Allah Hafiz, bye bye.